अब तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है बांग्लादेश की टीम। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट किया, यानी मना किया कि हम भारत आकर नहीं खेलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों तरीके के लोगों को समझाएंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Alright, on to some big breaking news coming in from the world of sport. Reports suggesting that the ICC board has decided to replace Bangladesh from next month's T20 World Cup if they stick to their stand of not travelling to India. Decision was taken by Dhaka by the interim regime of Mohammad Yunus. So it comes from the very top. बांग्लादेश ने इतना जो नाटक फैलाया, रायता फैलाया और वर्ल्ड कप में भारत आकर मैच खेलने के लिए जो मना किया, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था, बांग्लादेश की जिद। हालांकि उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न को मेन मुद्दा बनाया, पर दोस्तों बांग्लादेशी सरकार का कहना था कि उनके खिलाड़ियों को इंडिया में खतरा है। जी हाँ, आईसीसी ने इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम दिया, अगर आपको नहीं आना तो मत आओ, आपकी जगह स्कॉटलैंड को बुलाया जाएगा, आपके कहने पर वर्ल्ड कप का शेड्यूल नहीं बदला जाएगा। और इसके बाद आईसीसी में भी सभी स्टेक होल्डर्स की वोटिंग हुई, जहां बांग्लादेश को 14-2 से हारना पड़ा। दरअसल उसी श्रीलंका ने इस वोटिंग में बांग्लादेश के खिलाफ ही वोट कर डाला। बताओ, अब ये सुनते ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल ने कहा कि हमें 24 घंटे की मोहलत और दीजिए मिलॉर्ड, हम अपने सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे। और अब 24 घंटे बाद बांग्लादेश ने कहा है कि वो वर्ल्ड कप के अपने मैचेस खेलने भारत नहीं आ पाएगी, बिल्कुल नहीं आ पाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके बाद से आईसीसी के मेंबर्स काफी गुस्से में हैं, और गुस्से के उनके दो कारण हैं। पहला कारण बांग्लादेश की जिद, जिसकी अगर इंडिया की जगह हमारे मैचेस श्रीलंका में नहीं कराए गए तो हम बॉयकॉट कर देंगे। और आईसीसी के मेंबर्स के भड़कने का, गुस्सा होने का दूसरा कारण ये है कि बांग्लादेश के ऐसे लास्ट मोमेंट पर नाटक करने की वजह से, बॉयकॉट करने की वजह से, इंडिया न आने की वजह से बोर्ड को भारी नुकसान हुआ है। आईसीसी इसको हल्के में नहीं लेने वाली। बांग्लादेश का क्रिकेट वैसे भी भारत के साथ ही मैच खेलकर चल रहा था। आईसीसी के अंदर फाइनेंशियल लॉस को बोर्ड के बाकी मेंबर्स बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने वाले। इसके बावजूद बांग्लादेश के बोर्ड का कहना है कि 20 करोड़ लोग, यानी 200 मिलियन बांग्लादेशी इस वर्ल्ड कप को नहीं देखेंगे। बात कर रहे थे बांग्लादेश के नाटक की, जो रायता फैलाया, आईसीसी से उन्होंने मुंह की खाई, और अब T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश की टीम बाहर हो चुकी है। लेकिन इसमें पीसीबी का, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बहुत बड़ा रोल। ये पूरा मामला कब शुरू हुआ? आपको याद ही होगा, आईपीएल के ऑक्शन से, जहां बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता ने खरीदा और उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द भी कर दिया। पाकिस्तानियों ने इसको बांग्लादेश की इंसल्ट बताई और उनको भड़काया। उधर बांग्लादेश में बैठा अमेरिकन ताऊ का पिट्ठू यूनुस भी यही चाहता था। फरवरी में उनके यहाँ इलेक्शन में फायदे के लिए उसने इस मुद्दे को नेशनल प्राइड का मुद्दा बना दिया, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी कंसर्न के बहाने से इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर दिया। है पहले तो पीसीबी ने बांग्लादेश को ईमेल भेजकर कहा कि हम लोग बांग्लादेश के साथ हैं, और अगर बांग्लादेश ने बॉयकॉट किया तो पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करने की सोचेगा। उसी ने, यानी पाकिस्तान ने ही ये ऑप्शन बांग्लादेश को दिया कि वो आईसीसी को श्रीलंका में खेलने वाला ऑप्शन दे, भारत न जाए बांग्लादेश की टीम। कि आईसीसी इस बात को मानेगी नहीं। फिर खुद को बड़ा भाई बताते हुए पाकिस्तान ने बांग्लादेश को लेटर भी भेज दिया। बांग्लादेश को ये लगा कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ में है तो बांग्लादेश ये लड़ाई जीत जाएगा। लेकिन बांग्लादेश के क्रिकेट को समझने वाले ये जानते हैं कि इस एक डिसीजन ने पूरे बांग्लादेशी क्रिकेट को सालों पीछे धकेल दिया। दोस्तों, असल में पीसीबी ने बस अपना पुराना बदला निकाला है। देखो, कैश इन करना इनके लिए जरूरी होता है। इसी चक्कर में बांग्लादेश बेवकूफ भी बन गया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब बॉयकॉट करने की बात पूछी गई तो समझ नहीं आ रहा, आप क्या बात कर रहे हो मियाँ? हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा। हम तो बस बांग्लादेश को मॉरली सपोर्ट कर रहे थे। हम ये थोड़ी बोल रहे थे कि वो बॉयकॉट करेगा तो हम भी करेंगे। हम तो अपने मैच खेलने श्रीलंका जाएंगे और अमेरिका से भी हार के वापस आएंगे। ये किसी ने देखो क्लियरली बोला था बांग्लादेश से कि भैया टूर्नामेंट कुछ ही हफ्तों में शुरू है, शेड्यूल बदल नहीं सकते, और आप लोगों को ऐसा कोई क्रेडिबल सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं है भारत में जिसको लेकर बांग्लादेश की बात मानी जाए, इसलिए आप लोग चुपचाप जाइए और भारत में खेलिए। लेकिन बीसीबी का घमंड उनने जीत पकड़ ली कि हमारे सारे मैच श्रीलंका में ही करो, जो कि इम्पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बांग्लादेश और इंडिया के मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की बात नहीं है। यहाँ पर ग्राउंड ही इस हिसाब से तैयार नहीं है, तो कैसे करवाएंगे? ऊपर से सबकी टिकट बुक हो चुकी है, सारे प्लेयर्स और सारे वेन्यूज का प्लानिंग हो चुका है, ऐसे कैसे कर लेंगे भाई साहब? इसलिए आईसीसी ने दो टूक मना कर दिया, और बाकी उनके घर बैठकर रो रहे होंगे क्योंकि वो खेलना चाहते थे, मगर बांग्लादेशी सरकार ने अपना खेल कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो बार-बार चिट्ठी भेजी थी, जैसा कि हमने बताया, आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को वापस भेजा और कहा कि इस बत्ती को अपने स्थान विशेष में डालने का कष्ट करें। इसके साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हाथ से स्पॉन्सर्स भागेंगे, फैंस नाराज होंगे, प्लेयर्स का मोरल डाउन होगा और भविष्य
उसके बारे में कम ही बात करते हैं हम लोग, है कि नहीं। खैर दोस्तों, बीसीबी की हालत खस्ता है। फाइनेंशियल लॉस तो पहला मामला है जिसकी चपेट उनको लग जाएगी। जी हाँ, करोड़ों की मैच फीस, प्राइज मनी, आईसीसी का पार्टिसिपेशन फंड, सब कुछ क्या। अब बांग्लादेश के पास दो ही ऑप्शन है भैया, दो ऑप्शन। या तो अपने घरेलू लीग में खेलते रहो या फिर सिक्योरिटी कंसर्न वाला बहाना लेकर दुनिया से दूर रहो। वाह, क्या प्लान है। नहीं, ऐसे में उनके हिसाब से ये क्रिकेट की हार है और क्रिकेट को इसका नुकसान होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान और बांग्लादेश के बोर्ड को ही होने वाला है। बांग्लादेश वालों को तो हमने आपको बता डाला, पाकिस्तान के लिहाज से भी ये बात और मुश्किल हो जाती है। क्रिकेट फैंस का कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास वो स्किल्स ही नहीं है जो मॉडर्न T20 फॉर्मेट के साथ कंपैटिबल हो पाए। इस वजह से बाबर आजम को वापस पाकिस्तान बुलाना पड़ा। बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी प्लेयर्स को बेवकूफ बनाया, जहाँ BPL भी खतरे में पड़ गया। दरअसल दोनों बोर्ड अपने देशों में अब क्रिकेट के दुश्मन बन गए हैं। पीसीबी इंडिया से बदला ले रहा है, ऐसा वो मानता है। वहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की गोद में बैठकर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। नतीजा इसका ये है कि दोनों की क्रिकेट डूब रही है, एक राजनीति की वजह से और दूसरी बेवकूफी की वजह से, क्योंकि BBL ने ये दिखा दिया है कि असली डाउनफॉल घर से ही शुरू होता है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को मिलाकर बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस लेकर या इंडिया न आकर इतिहास रचा है। किस चीज का इतिहास रचा है? सेल्फ गोल का। पीसीबी ने इस बात पर ताली जरूर बजाई है, लेकिन उसकी इस बेवकूफी ने एशियन क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। देना चाहते तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। जय हिंद।